बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको मैथ फैक्टर में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और हम जो हैं अपनी इस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं, क्लास 9 मैथमेटिक्स का। और चैप्टर नंबर 6 के जो 6.6 एक्सरसाइज है, ये उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहीं से अपनी जो है वीडियो का आगाज़ करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2, 3 और जितने इस वीडियो में हो सकें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, स्कूल ए एंड स्कूल बी आर मार्क्ड, फाइंड द बेयरिंग ऑफ स्कूल ए फ्रॉम स्कूल बी। तो बुक में कुछ इस तरीके से आपको मार्क करके बताया हुआ है कि ये स्कूल ए है और ये जो है ये स्कूल बी है, ये जो स्पॉट्स हैं। तो हमें कहा गया है कि फाइंड करें कि बेयरिंग क्या है स्कूल ए की स्कूल बी से। तो बेयरिंग फाइंड करने के वही 3 उसूल हैं, 3 रूल्स ऑफ बेयरिंग। वो हैं, नंबर 1, मेजर फ्रॉम नॉर्थ, हमेशा नॉर्थ से मेजरमेंट होती है। तो लिहाजा हम जो है नॉर्थ की एरो जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है एरो ड्रॉ करना है नॉर्थ के लिए। तो ये ए का नॉर्थ है और ये हो जाएगा ये बी का नॉर्थ है। अब जो है सेकंड रूल ये है कि मेजर क्लॉकवाइज मेजर करना है, यानी ए की बेयरिंग फाइंड करनी है बी से। तो बी पे जितनी डिग्रीज बनेगी वो ए की बेयरिंग होगी। तो इसके लिए हमें जो है नॉर्थ से जो है बेयरिंग को मेजर करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले हमने ए और बी पॉइंट को मिलाना है एक स्ट्रेट लाइन से। तो यहाँ से हम ए पॉइंट को मिलाएंगे बी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन से। अब स्टूडेंट्स, हमने बी के ऊपर मेजरमेंट शुरू करनी है कि कितनी डिग्रीज बनती हैं हमारे पास यहाँ पे ए की बेयरिंग के लिए, ए की बेयरिंग मालूम करने के लिए। तो इसके लिए हम जो है एक सबसे पहले आर्क ड्रॉ कर लेंगे कंपास की मदद से। तो कंपास को जो है हमने बी पॉइंट पे स्टैक करना है और बी पॉइंट पे हमने मेजर करना है कि कितनी इसकी जो है डिग्रीज हैं ए तक। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे और बी से आर्क ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये हमने आर्क ड्रॉ करनी है यहाँ से, और आर्क जो है ये ग्रीन लाइन तक जाएगी। तो हमने ये आर्क ड्रॉ कर ली है। अब हमने मेजरमेंट करनी है डिग्रीज की। तो सबसे पहले जो है हम ये जो बी का जो नॉर्थ है इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने से हमें मालूम होगा कि हमारे पास ये 180 डिग्री है। तो इसको जो है 2 हिस्सों में हम बाइफरकेट करेंगे कि हमारे पास एक 180 डिग्री है और दूसरी डिग्री जो है हम डी रखने के बाद या प्रोटेक्टर रखने के बाद हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हमें मालूम ये है कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 डिग्रीज की होती है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन जो है इसको एक्सटेंड कर देंगे इसी नॉर्थ की लाइन को। तो प्रोटेक्टर की मदद से जो है हम 180 डिग्रीज को जो है बाइफरकेट कर लेंगे। तो हमने इस प्रोटेक्टर को स्टैक करना है बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे स्टैक करने के बाद हमने यहाँ से इसको बेयरिंग यानी नॉर्थ की बेयरिंग पे लेके जाना है। और आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्टर के ऊपर 180 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है ताकि हमें मालूम हो कि ये 180 डिग्री की लाइन है। तो इस तरीके से हमने 180 डिग्रीज की जो लाइन है वो ड्रॉ कर दी है, यानी ये पूरा एंगल डॉटेड लाइन तक ये 180 डिग्री है। मैं यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देता हूँ, यानी इस ब्लू लाइन से लेकर इस डॉटेड लाइन तक जो है ये 180 डिग्री है। इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। सो ये 180 डिग्रीज हो गया। और बाकी जो हमें फाइंड करना है वो ग्रीन लाइन से लेकर डॉटेड लाइन तक जो है वो हमें प्रोटेक्टर की मदद से डिग्रीज फाइंड करनी है इन ऑर्डर टू अराइव एट अ डायरेक्शन। तो अगेन जो है हमने डी का इस्तेमाल करना है और डी को कुछ इस तरीके से स्टैक करना है कि डी को अगेन जो है हम बी पे स्टैक करेंगे। तो यहाँ से हमने जो ये लाइन है डी की, इसको जो है बेयरिंग के ऊपर रखना है, इस लाइन के ऊपर रखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 65 डिग्रीज शो कर रहा है, जैसा कि आप डी पे देख रहे हो कि 65 डिग्रीज है। बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर हमने जो है इस लाइन को, इस स्केल को हमने जो है स्टैक किया है। तो ये हमारे पास 65 डिग्रीज बनते हैं। अब आप डी हटा लेंगे और यहाँ पे आपने मेंशन करना है 65 डिग्रीज, 065 डिग्रीज। तो ये हमारे पास 65 डिग्रीज हैं। तो अब अगर हम ए की बेयरिंग फाइंड करें फ्रॉम बी से, तो हमें 180 और 65 को ऐड करना है। तो यहाँ पे हम जो है 180 प्लस 65 जो है ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 245 डिग्रीज,
45 डिग्रीज। तो ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 में। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है कि 2 बोर्ड्स A एंड B आर 5 किलोमीटर अपार्ट, यानी 2 बोर्ड्स हैं जो एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर हैं, एंड बेयरिंग ऑफ बोर्ड B फ्रॉम बोर्ड A इज़ 250 डिग्रीज, और बोर्ड B की जो बेयरिंग है A से वो 250 डिग्रीज है। तो सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, और आगे हमसे कहा जा रहा है कि ड्रॉ द डायग्राम शोइंग रिलेटिव पोजीशंस ऑफ बोथ बोर्ड्स, यानी दोनों बोर्ड्स की जो रिलेटिव पोजीशंस हैं उसको हमने ड्राइंग के ज़रिए से जो है इलेबोरेट करना है। देन फाइंड द बेयरिंग ऑफ बोर्ड A फ्रॉम बोर्ड B, और फिर उसके बाद आखिरी में हमने बोर्ड A की बेयरिंग फाइंड करनी है बोर्ड B से। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी जो है नॉर्थ का एरो जो है वो ड्रॉ करेंगे, ताकि अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो है मेजरमेंट जो है नॉर्थ से होनी चाहिए बेयरिंग की। तो सबसे पहले हम इसकी जो है एरो ड्रॉ करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका एरो है जो नॉर्थ पे है, ये जो बेयरिंग है ये नॉर्थ से है। अब चूँकि नंबर 2 रूल है कि मेजर क्लॉकवाइज, तो यहाँ से हमने क्लॉकवाइज चलना है और जो डिग्रीज हैं उसको मेजर कर लेना है। अब चूँकि क्वेश्चन के अंदर आपको बताया जा रहा है कि वो 250 डिग्रीज है, तो यहाँ से हमने 250 डिग्रीज को मेजर करना है कुछ इस तरीके से कि इसमें से 180 डिग्री को बाइफरकेट कर लेंगे, और बाकी जितनी भी डिग्रीज होंगी उसको हम डी से मेजर करने के बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि 180 डिग्री का एंगल दे रही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स डी की मदद से हमने जो है मेजर को एंगल को मेजर कर लेना है। यहाँ पे हमने डी की मदद से एंगल को मेजर कर लेना है। तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से वर्टिकली डी को रखेंगे और इसको ए पॉइंट पे स्टैक कर देंगे। ये हमारा ए पॉइंट है। अब यहाँ से ये जो फर्स्ट जो बेयरिंग है उसको 0 पे रखेंगे, और जो दूसरा स्केल है डी का उसे हम जो है, तो यहाँ से जो है हमने 250 डिग्री जो है ये स्ट्रेट लाइन है, 250 में से आपने पहले माइनस कर लेना है 180 डिग्रीज को, तो हमारा आंसर जो है वो 70 डिग्रीज आएगा। तो अब जो है 180 डिग्रीज ऑलरेडी हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है डॉटेड लाइन के साथ, हमने एरो को एक्सटेंड किया था डॉटेड लाइन से, तो ये 180 डिग्रीज है, और रिमेनिंग हमें कितने चाहिए, 70 डिग्रीज चाहिए। तो यहाँ से हमें 70 डिग्रीज को मेजर करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी के ऊपर जो है 70 डिग्रीज शो हो रहा है। तो यहीं से आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि पता चले कि ये 70 डिग्रीज की लाइन है। अब हम रिमूव कर लेंगे प्रोटेक्टर को, और इसी लाइन को जो है एक्सटेंड करके 5 किलोमीटर्स तक लेके जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर है। तो 5 किलोमीटर अगर दूर हैं, तो अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके बनाना चाहें तो इसको रेशो दे देंगे, लेकिन अगर 5 किलोमीटर को अगर हम रेशो देते हैं 5 सेंटीमीटर से, तो 5 सेंटीमीटर जो है वो बहुत ही छोटी सी लाइन होती है। तो बेहतर यही है कि 1:2 की रेशो रखें, यानी इस डायग्राम को डबल कर दें। तो डबल करने के लिए हम 1:2 की रेशो रखते हैं, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। तो 1 किलोमीटर अगर 2 सेंटीमीटर है तो 5 किलोमीटर जो है वो 5 किलोमीटर्स को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएंगे हमारे पास 10 सेंटीमीटर्स। इसका फ़ायदा ये होगा स्टूडेंट्स के ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनेगा और विविड होगा और खूब अच्छे से नज़र आएगा। और छोटा डायग्राम अगर हम बनाएंगे 1:1 का, यानी 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर, तो वो खासा छोटा हो जाएगा और उसमें बाज़ चीज़ें जो हैं कुछ सही तरीके से एक्सप्लेन भी नहीं आप कर पाओगे। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि थोड़ा सा अगर इसको बड़ा करना है तो मैंने इसको डबल कर दिया है, 1 के बजाय दुगना कर दिया है। 5 किलोमीटर है तो उसका 10 सेंटीमीटर हम बनाएंगे। तो अब जो ये लाइन हमने ड्रॉ करनी है, ये जो कि 250 डिग्रीज बनाती है, इसको हमने 10 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग करना है। तो इसे जो है स्केल की मदद से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कर लेंगे। तो ये हमारे पास स्केल है और इसकी मदद से हमने 10 सेंटीमीटर जो है लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो इसे जो है हम 0 पे लेके जाएंगे और जो दूसरा स्केल है वो 10 सेंटीमीटर के ऊपर ही है। अब हमने स्केल को कुछ इस तरीके से रखना है कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसके पैरेलल हो जाए। अब जो है हमने पॉइंट ए पे 0 पॉइंट, स्केल का जो 0 पॉइंट है उसे स्टैक कर देना है।
यहाँ से स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले इस लाइन को डिलीट करना है। ये जो लाइन है इसे हम इरेज कर लेंगे और स्केल को जो है 0 पॉइंट पे स्टैक कर देंगे। अब ये 0 पॉइंट पे है तो यहाँ से हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास 10 सेंटीमीटर की लाइन। ये वो पॉइंट है जहाँ पे बोट बी जो है वो बोट ए से इतनी फासले की दूरी पे है। तो मैंने इसे लेबल भी कर दिया है कि ये 5 किलोमीटर की दूरी पे है, हालांकि ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉइंट डी बन गया, ये दूसरी शिप का है। अब चूंकि ये हमें कह रहे हैं कि डायग्राम की मदद से इसको ड्रॉ करके दिखाएं कि रिलेटिव पोजीशंस क्या हैं, तो यही रिलेटिव पोजीशंस हैं कि बोट ए जो है 5 किलोमीटर अपार्ट है बोट बी से। अब जो है ये पूछना चाह रहे हैं कि ये 250 डिग्री जो है ऑलरेडी गिवन है बी की बेयरिंग फ्रॉम ए से, तो इसे भी हम ड्रॉ कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसे हम कंपास की मदद से जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर लेंगे छोटा। यहाँ से जो है हमने आर्क ड्रॉ करनी शुरू करनी है। तो आर्क जो है ये ब्लैक लाइन तक ड्रॉ होगी। अब स्टूडेंट्स ये आर्क जो है हमने ड्रॉ कर ली है, जिसमें ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 180 डिग्री है, लेकिन इसको लिखना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 250 डिग्रीज हमने 250 डिग्रीज को मेजर कर लिया है, क्योंकि 180 प्लस 70 जो है वो 250 डिग्रीज होती हैं। तो यहाँ पे हमने ओनली मेंशन करना है कि ये 250 डिग्रीज है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है बी की बेयरिंग ए से वो 250 डिग्रीज है, तो हमने 250 डिग्रीज को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। और इसके साथ ही हमने बी पॉइंट पे भी एक नॉर्थ एरो जो है वो ड्रॉ करनी है, नॉर्थ की रे जो है वो ड्रॉ करेंगे बी पॉइंट पे भी। तो यहाँ से जो है नॉर्थ के लिए एक एरो ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यानी जो शिप्स की जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, और बी की बेयरिंग जो है ए से वो 250 डिग्रीज है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये हमारी ड्राइंग जो है कंप्लीट होती है। अब इनका क्वेश्चन ये है कि देन फाइंड द बेयरिंग ऑफ बोट ए फ्रॉम बोट बी, यानी हमने बोट ए की जो बेयरिंग है बोट बी से हमने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास बोट बी है, तो इसकी जो अगर हम डिग्रीज फाइंड करते हैं, बेयरिंग फाइंड करते हैं, तो वो ए की बेयरिंग होगी बी से। तो इसको भी हम डी की मदद से फाइंड कर लेते हैं। तो डी की मदद से जो है हम फाइंड कर लेते हैं। हमने बी पॉइंट पे डी को स्टैक करना है और यहीं से हमने नॉर्थ पे एक स्केल को लेके जाना है और यहाँ से हमने 70 डिग्रीज जो है वो मेजर कर लेनी है। अब जो है इस पॉइंट को हमने 0 पे लेके जाना है और यहाँ से हमने मेजर करना है कि बी का बेयरिंग क्या, ए का बेयरिंग क्या है बी से। तो हमने इस स्केल को बिल्कुल ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर हमने स्टैक कर देना है। तो ब्लैक लाइन पे अगर आप इसको स्टैक करते हैं तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल ब्लैक लाइन के ऊपर है। तो डी पे आप देख सकते हैं कि 70 डिग्रीज है। तो सर ये हमारे पास जो बेयरिंग है ए की बी से ये 70 डिग्रीज है। तो लिहाजा हम इस पर भी आर्क ड्रॉ करके इसके ऊपर 70 डिग्रीज मेंशन करेंगे। तो इस कंपास की मदद से जो है हमने आर्क ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हमने बी पॉइंट पे इसको स्टैक किया, इसको हमने थोड़ा सा स्मॉल करना है, फिर इसको जो है टिल्ट करेंगे थोड़ा सा और एक आर्क ड्रॉ कर देनी है ब्लैक लाइन से ग्रीन लाइन तक। तो यहाँ पे हमने मेंशन करना है कि ये कितने डिग्रीज हमने मेजर किया था, ये 70 डिग्रीज हमने मेजर किया था। तो यहाँ पे हमने 070 जो है मेंशन इस तरीके से करना है कि ये हमारे पास 70 डिग्रीज है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है और कंप्लीट ड्राइंग्स जो हैं इस तरीके से हमारे पास कंप्लीट होती हैं। तो ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर।